देश में बर्ड फ्लू से दहशत का माहौल है और बर्ड फ्लू से रोजाना सैकड़ों पक्षियों की मौत भी हो रही है। 7 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली और मुंबई से टेस्टिंग के लिए सैंपल भेजे जा चुके हैं। कोरोना वायरस के बीच बर्ड फ्लू का खतरा बड़ा होता जा रहा है और इस पर लगाम लगाने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तक अलर्ट हो गई हैं। राजधानी दिल्ली में बर्ड फ्लू का अलर्ट। महाराष्ट्र में मंडराया बर्ड फ्लू का खतरा। छत्तीसगढ़ तक छाया बर्ड फ्लू का साया। बर्ड फ्लू के इन्फेक्शन से सावधान रहना होगा क्योंकि अब तक देश भर में 2 लाख से ज्यादा पक्षियों की मौत हो चुकी है। कहीं कौवों की मौत हुई है तो कहीं बगलों की, कहीं मोर तो कहीं दूसरे पक्षियों की मौत ने ऐसी चिंता बढ़ाई है कि देश के कई राज्य हाई अलर्ट पर हैं। राजधानी दिल्ली में भी इस बीमारी के फैलने का खतरा है। मयूर विहार, द्वारका और हस्पताल इलाके में सैकड़ों पक्षियों की संदिग्ध मौत हुई है। दिल्ली के 15 पार्क में 51 कौवों और 27 बतखों के शव बरामद किए गए हैं। इस पार्क में बहुत सारे ऐसे कौवे नजर आ रहे हैं जो बीमार अवस्था में हैं और उसके साथ ही यहाँ का जो ड्रेनेज पोर्शन है उसमें भी कई कौवे मरे पड़े हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये कहीं ना कहीं बर्ड फ्लू की आशंका इस तरह से जताई जा रही है कि आखिर इन कौवों के मरने की वजह क्या है। दिल्ली सरकार की नजर सबसे ज्यादा रिज एरिया पर है। आसपास की छोटी झीलों को भी चेक किया जा रहा है। पूरी लेक जो कि इस पार्क के बीचों बीच मौजूद है, उसके आसपास इस दवाई को छिड़का गया है ताकि अगर किसी भी तरह को कोई आशंका भी रहती है बर्ड फ्लू की तो उसको भी कम किया जा सके और बर्ड फ्लू से जो तमाम बतख हैं या जो पक्षी हैं उन्हें बचाया जा सके। बर्ड फ्लू के खतरे के बीच दिल्ली सरकार एक्शन मोड में काम कर रही है। सैंपल हमने जालंधर लैब में भेजे हैं, वहाँ से परसों तक उसके नतीजे आएंगे और उन नतीजों के आधार के ऊपर आगे जो भी निर्णय लेने की ज़रूरत पड़ेगी दिल्ली सरकार वो सभी निर्णय लेगी। केंद्र सरकार ने इस बारे में कई दिशा निर्देश और गाइडलाइंस जारी की हैं। उन सभी दिशा निर्देशों और गाइडलाइंस का हम लोग दिल्ली सरकार पालन कर रही है और उसके हिसाब से सभी कदम दिल्ली के अंदर उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने से पहले गाजीपुर पोल्ट्री फार्म मार्केट 10 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली के कुछ पार्कों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। इनमें संजय लेक, हस्तसाल पार्क, हौस खास पार्क और द्वारका सेक्टर 9 पार्क शामिल हैं। इसके साथ ही जिंदा पक्षियों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो भी फैसला किया हम उसके साथ हैं। इसमें पहले ये देखा जाए, हमारे मंत्री जी ये देखें कि भाई इसमें कोई रिपोर्ट आती है बुलेट की तो इसे बंद किया जाए वरना इसे खोला जाए। दिल्ली के अंदर लाइव बर्ड्स के इंपोर्ट पे आज से कंप्लीट बैन लगाया जा रहा है। बाहर से कोई भी लाइव बर्ड्स इंपोर्ट नहीं अलाउ किए जाएंगे। और दूसरा, गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट जो है दिल्ली की, उसको 10 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। ये आज दोनों निर्णय लागू किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने जांच के लिए 104 सैंपल भोपाल और लुधियाना की लैब में भेजे हैं। लैब रिपोर्ट आने के पहले इस बीमारी से निपटने के लिए सरकार ने रैपिड रिस्पांस टीम बनाई है। साथ ही वेटनरी ऑफिसर्स को सर्विलांस पर लगाया गया है और 24 घंटे का हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। सरकार भले ही बर्ड फ्लू की रोकथाम में जुट गई है लेकिन पक्षियों की हो रही मौतों से दिल्ली वाले डरे हुए हैं। सबसे ज्यादा असर मीट मार्केट पर बना हुआ है। 4-5 दिन में तो 100-150 मर चुके हैं कौवे। अच्छा। हाँ, एक हमारी बालकनी में भी आके 2 दिन पहले तब वो मरा हुआ मिला था हमें। हाँ। जब हम बाहर निकले तो देखा मरा हुआ था कौवा। अच्छा। हाँ, पहले तो हम ये सोच रहे थे ठंड से मरे हैं। हाँ। लेकिन अब पता चला कि ये जो बर्ड फ्लू फैला हुआ उसकी वजह से मर रहे हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ पर रहते हैं, जब आपके घर के सामने पार्क में इस तरह की घटना हो रही है, हम देख रहे हैं यहाँ पर जमीन पर कौवे मरे पड़े हैं, डर लग रहा है आपको? हाँ, डर तो लग रहा है कि ज्यादा ना फैल जाए, परेशानी खड़ी हो जाएगी जैसे कोविड की फैली हुई है। हाँ। 5 दिन के बाद आज थोड़ा धूप निकला है लेकिन कपड़े डालने के लिए भी हम डर रहे क्योंकि कहीं इसका एक्सक्रीट है इस पे कपड़े पे पड़े, हमको ना इन्फेक्शन हो जाए, इसलिए हम कपड़े भी नहीं डाल रहे बाहर। कौवे के अलावा भी यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, हमें पता नहीं है इस बारे में, मगर कौवा हमारे घर में भी आके गिरा था तो हमें डर है इस चीज़ का। जी।
महाराष्ट्र के परभणी में सैकड़ों मुर्गियां मर गई हैं। बर्ड फ्लू का खतरा यहां भी मंडरा रहा है। मुर्गियों के सैंपल जांच के लिए पुणे भेज दिए गए हैं। जिस इलाके में मुर्गियां मरी पाई गईं, उसके आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में कई पाबंदियां लगा दी गई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बरवाला के सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे जो पोल्ट्री फार्म है, ये पोल्ट्री फार्म जो है इसमें कल जो है काफ़ी बड़ी संख्या में जो मुर्गों को जो है दफनाया गया था, क्योंकि यहाँ पर जो बर्ड फ्लू के जो लक्षण थे वो सामने आए थे और फिर पानी के अंदर दवाई मिलाकर यहाँ पर 3700 मुर्गियाँ जो थी वो मारी गई हैं। और सामने जो ठीक मेरे ये JCB मशीन खड़ी है और ठीक मेरे वहाँ पर जो सामने आपको गड्ढा दिख रहा है, वहाँ पर उनको जो है पोल्ट्री फार्म में ही गड्ढे में उनको दफना दिया गया था। कुल जो है 1.5 लाख के आसपास जो मुर्गियां हैं वो मारी जानी है और 40 टीमें जो हैं वो इस काम में लगाई गई हैं। इससे पहले देश के 7 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जिनमें केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। यही वजह है कि कानपुर समेत यूपी के कई जिलों में चिड़ियाघर बंद कर अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के 13 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। राजस्थान में तेजी से फैल रहा है बर्ड फ्लू। राज्य सरकार ने अलर्ट घोषित किया। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए इमरजेंसी रैपिड रिस्पांस टीम बनाई गई है। पंजाब सरकार ने कोविड लेबोरेटरी को बर्ड फ्लू टेस्टिंग लेबोरेटरी में बदला है। केरल सरकार ने बर्ड फ्लू को आपदा घोषित किया है। हरियाणा के कई जिलों के पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद मुर्गियों को मारा जा रहा है। भारत में अब तक बर्ड फ्लू से किसी इंसान की मौत नहीं हुई है, लेकिन पक्षियों से ये वायरस इंसानों में प्रवेश कर सकता है। इसीलिए सावधानी बरतिए, पक्षियों के संपर्क में आने से बचिए।